ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मौत न होती हो। एक गौतमी ब्राह्मणी का इकलौता बालक मर गया। वह बालक ही उसके जीवन का आधार था। वह अपने बालक को छाती से लगाकर विलाप कर रही है, हाय पुत्र, हाय पुत्र। नगर के सभी स्त्री पुरुष उसको समझा रहे हैं, पर वह कहती है, मेरे पुत्र को जिवा दो, मेरे पुत्र को जिवा दो। जब वह देवी किसी प्रकार शांत न हुई, तब एक महाजन ने कहा, अच्छा देखो, वह सामने आश्रम है, उसमें एक साधु रहते हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। वह ब्राह्मणी अपने शिशु को हृदय से लगाए बौद्ध मुनि के आश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर पुकारने लगी, बाबा मेरे पुत्र को जिवा दो, बाबा मेरे पुत्र को जिवा दो। कैसी ममता! बाबा ने बार बार समझाया, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी तो एक ही रटना थी, मेरे पुत्र को जिवा दो, मेरे पुत्र को जिवा दो। तो साधु ने कहा, अच्छा बेटी, तुम्हारे इस बालक पे इतनी ममता है तो हम इसको जीवित करते हैं। तुम किसी के घर से थोड़ी सी सरसों मांग कर ले आओ, पर एक बात का ध्यान रखना, सरसों ऐसे घर से मांग कर लाना जिस घर में कभी कोई मरा न हो। ब्राह्मणी बड़े उत्साह से सरसों लेने गई। उसकी दयनीय दशा को देखकर उसे कौन सरसों न देगा। ऐसे घर से सरसों लानी है जहाँ कोई मरा न हो। सभी उसको समझाने लगे, देवी, ऐसा घर तो तुमको कोई नहीं मिलेगा जहाँ कभी कोई मरा ना हो। जिस घर में ब्राह्मणी जाती है, एक ही बात सुनाई पड़ती है, जो जन्मता है वह मरता है, मृत्यु किसी उपाय से नहीं टलती, जगत भर में मृत्यु का विस्तार है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणी लौटकर आश्रम में आ गई। उसकी यह बात समझ में आ गई। अपने पुत्र को लेकर शमशान पर जाकर गाड़ आई तथा लौटकर सभी बातें भगवान बुद्ध को बता दी। बुद्ध ने समझाया, देवी, जन्म लेने वाले को मरना ही पड़ेगा। जैसे हमारे घर के मर गए, उसी प्रकार हमको भी मरना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा काम करना चाहिए जिससे जन्म ही न लेना पड़े।